कैसा रहा इंटरव्यू आपका आज? सर इंटरव्यू अच्छा रहा। किसका बोर्ड था? मीणा जी थे सर। अच्छा, तो एक बार डिटेल में बताओ क्या क्या पूछा सब कुछ। और कितने थे इंटरव्यूअर, कितने थे? 3 ही थे? हाँ 3 ही थे। उन्होंने शुरुआत वही की थी कि 10th कहाँ से, मैं सर बाड़मेर से, 12th वो स्कूल का नाम और वो सब पूछ रहे थे। ग्रेजुएशन तक पूछा था। हम्म। उसके बाद बीएड का भी पूछा। मैंने बीएड 15 में की थी। उसके बाद 15 के बाद आपने क्या किया? तो मैं सर कंपटीशन तैयारी कर रहा, RS तैयारी कर रहा था। हम्म। अच्छा, तो बीएड किया, फिर आपने रीट वीट एग्जाम नहीं दिया? मैं सर मैं एग्जाम तो दिया था, उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं, रीट पेंडिंग ही चल रहा था। हम्म। और उसके बाद वही पूछा कि आपने डिग्री नहीं की। फिर मेरे को पूछा आपके पीछे फोटो किसका लगा, देखो। मैंने देखा वो भीमराव अम्बेडकर था। तो उन्होंने बताया तो कि उन्होंने कितनी डिग्रियां की आपको पता? मैं सर नहीं बताया था। हम्म। तो बता रहे कि एक बैग भरे इतनी डिग्रियां की उन्होंने, आपने तो कोई डिग्री नहीं की। मैं सर अभी मेरी एज नहीं है, इतना ही क्वालिफिकेशन जो RS के लिए जरूरत था वो तो मैं कर रखा था। हम्म। उसके बाद वो राजस्थान जी के पे आ गए, तो पूरा राजस्थान जी के फैक्ट ही पूछे, 50-60 क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने। हम्म। और न्यायालय के बारे में पूरा पूछा कि न्यायालय की स्थापना, हाईकोर्ट की कब हुई, वो ट्रांसफर कब किया गया, फिर वापस पीठ की स्थापना कब, पहले न्यायाधीश कौन, अधिक कार्यकाल किसका, सबसे कम किसका, महिलाएं कौन रही, वो मतलब पूरा न्यायालय का पूछा था पहले तो। न्यायालय का क्यों पूछा? आपका कोई बैकग्राउंड था क्या इस टाइप का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मतलब उन्होंने शुरुआत की थी, मैं आंसर दे रहा था तो फिर वो पूछते ही गए। अच्छा। वो मतलब पूछा पहले हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो मैंने बताया। फिर डेट सही वो बता रहा, तो फिर वो पूछते ही गए उसी में। मैं आगे मतलब मैं जहाँ फंसा वहां जाके रुके वो। अच्छा। पहले वो रुकी नहीं, पूछते ही जा रहे थे। फिर न्यायालय पूरा। उसके बाद वो बाड़मेर में पूछा उन्होंने। बाड़मेर पहले शुरुआत में बाड़मेर का किसी, मेरे को हार्ड ही पूछा था कि बाड़मेर का प्रति व्यक्ति पशुधन तो कितना है। हम्म। फिर वो मेरे को आया नहीं। उसके बाद उन्होंने वो बाढ़ का भी पूछा, बाढ़ क्यों आई, क्या कारण है, बारिश ज्यादा क्यों हो रही है। उसके बाद बालोतरा में वो जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, उसका पूछा। और का मंदिर है, मंदिर अब क्यों नहीं बनाए जा रही है ब्रह्मा जी की, ये ऐसे पूछे थे। हम्म। और उसके बाद मेरे को ये राजस्थान की साक्षरता और जनसंख्या इनका पूछा था। तथ्य फिर तथ्य पूछे सारे? हाँ तथ्य ही पूछे। मतलब बाकी एक और ये पूछा था मेरे को वो कि आपको यदि RPS और अकाउंट सर्विस दोनों ऑफर की जाए तो आप कौन सी पहले चॉइस करोगे? हम्म। तो मेरे प्रेफरेंस वो RPS ही पहले भर रखी। तो मैं RPS ही करूँ। तो RPS ही क्यों, अकाउंट में क्यों नहीं करोगे? कि वर्दी का रोब दिखाना चाहते हैं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। वर्दी इसमें मैं जनता से ज्यादा जुड़ा होता वो बताया। तो फिर वो उसमें उसके बाद इससे नहीं पूछा। हम्म। फिर उन्होंने एक पूछा था कि RPS में आपने कितने पेपर दिए? मैं सर मैंने 2 दिए थे। एक RPS लिस्ट दिया था मैं, उसमें सेलेक्ट हुआ था, 42 रैंक थी सचिवालय में। हम्म। और उसके बाद मैंने RS कर दिया। फिर पूछ रहे थे कि RPS में क्या नवाचार हुए, क्या परिवर्तन हुआ, क्या फायदा हो रहा अभी, वही पूछा। एक वो बाड़मेर में कि जो पेपर लीक हुआ ना उसका गिरोह था, उसके बारे में पूछा कि पेपर लीक कैसे हो रहे थे। हम्म। बस यही हो, बाकी फैक्ट ही पूछ रहे थे बस। ज्यादा फैक्ट के अलावा वो कुछ पूछ नहीं रहे। हम्म। राजस्थान जी के फैक्ट ही पूछा था। बाकी मैंने ज्यादातर फैक्ट पूछे तो वो मेरे को याद ही थे, मैं टच में ही था, तो फैक्ट फैक्ट मैंने बता ही दिए थे। हम्म। बाकी कोई सिचुएशनल ऐसा कुछ पूछा नहीं उन्होंने। चलो ठीक नरपा जी।